order. And I've talked to a number of people who strongly believe that there is evidence here at the airport. We have heard these stories ad nauseum since the airport opened in 1995. We have heard that there is a secret underground society, that there are aliens. हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आया होगा कि हम सबसे ऊपर भी कोई है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। यूजुअली हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा पावर्स हमारी गवर्नमेंट पे होगी या फिर ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रॉ, मोसाद या आईएसआईएस, या फिर और बड़ी बात करें तो सीआईए, एफबीआई या यूएन या वगैरह वगैरह। बट इस पूरी चीज़ में एक फीलिंग है जो हम सबके अंदर होती है कि हो सकता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस पे भी सबसे ज़्यादा पावर ना हो, या हो सकता है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी कोई कंट्रोल करता हो और इनको ऑर्डर्स देता हो, या फिर हो सकता है कि कोई सीक्रेट ग्रुप ऑफ पीपल हो जो कि इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हो बट वो लाइमलाइट में नहीं आना। ऐसे ही लोगों को या ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है द इल्यूमिनाटी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इल्यूमिनाटी सच में एग्जिस्ट भी करता है तो ये इस ग्लोब पे ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, और ये जो सीक्रेट ग्रुप ऑफ पीपल है इनका कोई हेडक्वार्टर्स भी जरूर होगा जहाँ पे बैठकर ये सारे मेजर इवेंट्स को कंट्रोल करते हो। और आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना देर करे शुरू करते हैं। में से ज्यादातर लोग इल्यूमिनाटी के बारे में जानते हैं, एटलीस्ट हमें बेसिक्स तो पता है कि कैसे इल्यूमिनाटी के मेंबर्स इस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। जब हम इल्यूमिनाटी के बारे में सोचते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि हर चीज को इल्यूमिनाटी कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट्स, करेंसी, और वो हर छोटी छोटी चीज जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। मानो ऐसा लगता है कि इल्यूमिनाटी का उन सभी चीज़ों पे इन्फ्लुएंस है। चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में और चीज़ों को बनाने में बहुत अंतर होता है। इल्यूमिनाटी चीज़ों को प्लान करके हमारे सामने रख देता है और फिर समय के साथ साथ हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट सवाल ये उठता है कि अगर ये ग्रुप है एक पावरफुल लोगों का, तो इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है? और इसका सबसे सिंपल आंसर है डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डेनवर एयरपोर्ट पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, सेकंड लार्जेस्ट, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले एयरपोर्ट्स में से भी एक है। डेनवर एयरपोर्ट को मैं इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। दरअसल डेनवर एयरपोर्ट को बनने में जितना बजट अलॉट हुआ था उससे 2 बिलियन ज्यादा डॉलर्स खर्च हुए, 2 बिलियन। और एयरपोर्ट के पूरे कंस्ट्रक्शन में जितना टाइम लगना था उससे कई ज्यादा टाइम लगा एयरपोर्ट को बनाने। दरअसल इस 2 बिलियन डॉलर्स के एक्स्ट्रा बजट और एक्स्ट्रा टाइम अलॉट होने की सबसे बड़ी वजह थी एयरपोर्ट के नीचे की टनल्स। डेनवर एयरपोर्ट के नीचे एक पूरा का पूरा सिटी बना रखा है, लाइक टनल्स बना रखे हैं जिसमें से लोग आ जा सकते हैं और छुप भी सकते हैं। डेनवर एयरपोर्ट के बारे में जो कंस्पिरेसी है वो यहाँ से चालू होती है कि ये जो पूरा अंडरग्राउंड सिटी है वो बना ही इसलिए गई है ताकि जिस दिन दुनिया खत्म होने वाली हो या जिस दिन कोई न्यूक्लियर वॉर हो तो ये जितने भी एलिट्स हैं या जो भी इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं वो इस डेनवर एयरपोर्ट में आराम से अपने आप को बचा सकें। क्योंकि 2 बिलियन डॉलर्स का एक्स्ट्रा खर्चा होना और एयरपोर्ट के नीचे पूरी इतनी बड़ी टनल्स का होना, ये काफी वियर्ड बात है। चलो एक फन फैक्ट बताता हूँ। 2012 में एक न्यूज फैली थी कि इस अर्थ की तरफ एक बहुत बड़ा मीटियोर आ रहा है और ये दुनिया पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। तो उस वक्त जो बराक ओबामा थे, गेस करो वो कहाँ थे? बराक ओबामा डेनवर एयरपोर्ट में थे।
हो सकता है बैराक ओबामा ने सोचा होगा कि दुनिया तो वैसे ही खत्म होने वाली है, लेट मी सेव माई सेल्फ। इसीलिए हो सकता है कि वो डेनवर एयरपोर्ट में छुप कर अपने आप को सेव करना चाहते हो। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि एयरपोर्ट के अंदर क्या। अब बात करते हैं कि एयरपोर्ट के बाहर ऐसा क्या। Welcome to Illuminati headquarters. I mean, Denver International Airport. दरअसल डेनवर एयरपोर्ट के बाहर एक स्पेसिफिक कैपस्टोन है जिसपे इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन या फ्रीमेसन्स के जो लोगो हैं वो बने हुए हैं। और उस कैपस्टोन पे एक और बहुत ही वियर्ड चीज लिखी हुई है कि ये पूरा एयरपोर्ट इज फंडेड बाय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कमीशन। दरअसल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को ही इल्यूमिनाटी कहा था और जो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मेंबर्स हैं वही उन सबके लिए रूल्स निकालते हैं जिनकी वजह से वो हमको कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा एयरपोर्ट के बाहर एक बहुत ही बड़ा नीले रंग का हॉर्स का स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है लूसीफर, और इसको डेविल से या लूसीफर से कनेक्ट किया जाता है ड्यू टू हिज ब्राइट रेड आइज। इस हॉर्स को ईवल से इसलिए भी रिलेट किया जाता है क्योंकि इस हॉर्स को बनाने वाला जो आर्टिस्ट था जब वो इस पूरे स्ट्रक्चर को बना रहा था तो ये पूरा का पूरा हॉर्स का स्ट्रक्चर उस आर्टिस्ट के ऊपर ही गिर गया, जिसकी वजह से उस आर्टिस्ट की वहीं के वहीं डेथ हो गई। और उसके बाद से इस हॉर्स को सभी लोग लूसीफर बोलते हैं और उसे लूसीफर या सेटन से कनेक्ट भी करते हैं। इस सब के अलावा एक और बहुत ही वियर्ड चीज है जो कि डेनवर एयरपोर्ट के बारे में देखी जाती है, विच इज द पेंटिंग्स इन द एयरपोर्ट। दरअसल डेनवर एयरपोर्ट में बहुत सारी अजीब और वियर्ड पेंटिंग्स हैं और ऐसी पेंटिंग्स तुम्हें पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। उन पेंटिंग्स के बारे में कहा जाता है कि ये सारी पेंटिंग्स फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रही हैं और ये हमें फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में बता रही हैं। हो सकता है कि ये सब केवल एक पब्लिसिटी स्टंट हो। उन $2 बिलियन जो कि एक्स्ट्रा खर्च हुए थे इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन में उनको रिकवर करने के लिए थ्रू टूरिज्म एक्सेट्रा, हु नोस। दरअसल इतने सारे सैटेनिक एलिमेंट्स होने की वजह से डेनवर एयरपोर्ट के साथ एक बहुत ही बड़ी कंस्पिरेसी जोड़ी जाती है कि जो भी लोग जितने भी लोग जिन्होंने अपनी सोल का ट्रेड डेविल के साथ किया था वो सारे के सारे लोग इसी डेनवर एयरपोर्ट के नीचे टनल्स में अपना बेस बनाकर रहते हैं और वो यहीं से बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल भी करते हैं। So that is it for today guys। ये लास्ट एपिसोड था इस पूरी सीरीज का, कंस्पिरेसी थ्योरीज का या कह सकते हैं सीजन का। और अगर तुम्हें सीजन 2 चाहिए तो कमेंट्स में जाके पढ़ दो, कमेंट सेक्शन तुम्हारा है। और बात रही कंस्पिरेसी थ्योरीज की तो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है इन पे वीडियो बनाना। माना कि यूट्यूब इनको प्रमोट नहीं करता, तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इन सारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ये जो कंस्पिरेसी थ्योरीज का पूरा ये फॉर्मेट है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इनको जो है फॉरवर्ड करें। और एक ही चीज़ याद रखें, ट्रुथ इज व्हाट यू बिलीव इन।